उसके हाथ इतने तेज थे कि किसी को छुए बिना ही वह समझ जाता था कि सामने वाले के पास क्या कीमती सामान है। बस एक हल्का सा स्पर्श और अगले ही पल बटुआ, मोबाइल या गहने उसके बैग में पहुंच जाते थे। अर्जुन कभी छोटी चोरी से संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा ऐसा तरीका अपनाता था जिससे किसी को उस पर शक भी न हो। एक दिन उसने बार के मालिक को लूटने की योजना बनाई। उसने चुपके से एक ग्राहक का मोबाइल वेटर की जेब में डाल दिया। जैसे ही फोन बजा, दोनों आपस में झगड़ने लगे। उसी अफरा तफरी में उसने शराब का गिलास गिरा दिया। बार का मालिक महिला की मदद करने के लिए झुका और उसी पल अर्जुन उसका बटुआ लेकर निकल गया। कुछ दिनों बाद उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। उसे लगा कि उसके बैग में जरूर कोई कीमती सामान होगा। मौका मिलते ही उसने बैग चुरा लिया, लेकिन बैग खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक विग, एक खिलौना भालू और एक मोबाइल था। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। उसने मोबाइल रख लिया और पूरा बैग कूड़ेदान में फेंक दिया। बैग फेंकने के बाद अर्जुन बिना पीछे देखे वहां से निकलने लगा। उसे लगा कि आज की चोरी पूरी तरह बेकार गई, क्योंकि उसे कोई कीमती सामान नहीं मिला। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका दहल उठा। अर्जुन भी धमाके की चपेट में आ गया, लेकिन किसी तरह बच निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कई लोग घायल पड़े थे। डर के मारे वह वहां से भाग गया। उसे नहीं पता था कि खिलौने के अंदर बम छिपा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ अर्जुन दिखाई दिया। पुलिस ने उसे ही हमले का जिम्मेदार मान लिया। अगले दिन उसकी तस्वीर हर समाचार चैनल पर दिखाई जाने लगी। 4 लोगों की मौत का आरोप उसी पर लगा दिया गया और उसे पकड़ने वाले के लिए इनाम घोषित कर दिया गया। अब पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे थी। अर्जुन ने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इमारत से बाहर निकलते ही उसे कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। वह छत की तरफ भागा और वहां से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। तभी एक खुफिया एजेंट ने उसका पीछा शुरू कर दिया। भीड़ के बीच भागते हुए अर्जुन ने अपनी पुरानी चाल चली। उसने एक बाइक सवार का ध्यान भटकाकर उसकी चाबी चुरा ली। वह भागने ही वाला था कि एजेंट ने उसे पकड़ लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया। एजेंट ने बताया कि वह सरकारी गुप्त विभाग से है। उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन आतंकवादी है। अर्जुन ने पूरी सच्चाई बता दी कि वह सिर्फ एक जेब कतरा है। एजेंट को भरोसा नहीं हुआ तो उसने अपना बटुआ सामने रख दिया और कहा, इसे चुरा कर दिखाओ। अगले ही पल बटुआ वहीं पड़ा था, लेकिन उसके अंदर की सारी चीजें गायब थीं। अब एजेंट समझ गया कि अर्जुन सच बोल रहा है। इसी दौरान असली अपराधी अर्जुन तक पहुंच गए, क्योंकि जिस महिला का बैग उसने चुराया था वही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी थी। अपराधियों ने अर्जुन और एजेंट दोनों पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों किसी तरह बच निकले। अब उन्हें उस महिला को ढूंढना था ताकि सच दुनिया के सामने लाया जा सके। कई सुरागों का पीछा करते हुए दोनों आखिरकार अपराधियों के ठिकाने तक पहुंच गए। वहां जबरदस्त भिड़ंत हुई। असली मास्टरमाइंड बेनकाब हो गया और पुलिस को पूरी सच्चाई पता चल गई। अर्जुन के ऊपर लगा आतंकवादी होने का आरोप हट गया। उसने समझ लिया कि गलत रास्ता आखिरकार इंसान को मुसीबत में ही डालता है, और इसके बाद उसने हमेशा के लिए चोरी की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी उसने बोला, उसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।